कि अंदर एक बेचैनी है, समाज खोज रहा है अपनी नई पहचान के लिए। ये महिलाएं हैं समाज की, इस तरह से पीले वस्त्रों में आई हैं। पीले वस्त्रों में अब जो महिलाएं आई हैं, ये समाज का एक संस्कार है। आप जब भी किसी राजपूत के घर जाएं, क्षत्रिय के घर जाएं, तो वहां पर जो आप महिलाओं के वेशभूषा देखेंगे और घूंघट देखेंगे, आपको पता चल जाता है कि हम किसी राजपूत के घर आए हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। संस्कार इस जाति में, इस समाज में बचपन से दिया जाता है। ये केसरिया बाना पहन के आए हुए हैं सारे युवक। आप इन युवकों को देख लीजिए, सारे के सारे युवक केसरिया बाना पहनकर आए हैं। केसरिया बाना आन बान शान सूरवीरता का परिचायक है। केसरिया झंडा लहरा रहा है, यह देश की एकता का परिचायक है। जब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लोग हैं आर्मी में जाते हैं, हालांकि बाकी जातियों से भी लोग जाने लगे हैं, अब जाट जात से भी जाते हैं, गुर्जर से भी जाते हैं, लेकिन राजपूतों ने एक शुरुआत की थी। यहाँ के जो पूर्व महाराजा भवानी सिंह थे, ब्रिगेडियर थे, वो भी फौज में लड़ाई लड़ चुके थे। तो समझा जा सकता है कि देशभक्ति का जज्बा इनके दिल में रहता है हमेशा से, और यही सारी बातें हैं जिसे लेकर अब लोग कहा जा सकता है कि इस डायमंड जुबली पर राजपूत क्या खोजने के लिए जयपुर में आए हैं। इस भवानी निकेतन में राजपूत क्या तलाश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो लोग आए हैं, क्या नेताओं की भाषण सुनने के लिए आए हैं? नेता तो भाषण देते रह रहे हैं और नेताओं के भाषण राजपूत समाज के लोग सुनते रहे हैं, फिर ये क्यों आए हैं? ये दिखाता है कि अंदर की एक बेचैनी को, समाज की छटपटाहट को, वो कैसे खत्म हो। क्या यहाँ से कोई संदेश लेकर ये समाज जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है समाज के ऊपर। जिस तरह से गांव में, शहरों में एक इज्जत हुआ करती थी ठाकुर साहब की, निश्चित रूप से जाति की वो वर्चनाएं टूटी है, समाज के ऊपर आधिपत्य की वर्चनाएं टूटी है, सामंतवाद टूटा है। तो उसके जगह जो नए युवक आए हैं, नए युवक समाज में किस तरह से अपनी भूमिका को बदल पाएं, किस तरह से संस्कारवान बने और आजादी के बाद जो परिस्थितियां हुई है उसमें राजपूत समाज के लोग अपने आप को कैसे बैठाकर चलें, इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए राजपूत समाज के लोग यहाँ पर समाज के जाजम पर क्षत्रिय युवक संघ के बैनर तले जुटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए कहा जाता है राजपूतों के युवकों के बारे में कि बहुत सारे भटके हुए हैं, चाहे आरक्षण का सवाल हो या फिर गांव में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं हो, इन सवालों के वजह से यह समाज पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बदनामियां भी झेली है। इसलिए जो तनसिंह जी ने अलग जगाया था क्षत्रिय युवक संघ में, उसकी जरूरत पहले से कहीं अब ज्यादा है। अब समाज के जो नेता हैं, समाज के जो अगुवा हैं, इसे कैसे लेकर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन केवल सामाजिक सुधार का मसला नहीं है, मसला है राजनीतिक हिस्सेदारी की भी। लोकतंत्र में अब राजतंत्र तो रहा नहीं जो राज करे, राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे